हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 के बारे में। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था फंडामेंटल राइट्स को लेकर, जिसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। देन मैंने उसमें सारी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इस वक्त, उन सभी को वहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। 7th फंडामेंटल राइट जो पहले था, राइट टू प्रॉपर्टी, तो 44th अमेंडमेंट 1978 के जरिए उसको हमने राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया और फंडामेंटल राइट से उसको अलग कर दिया। ओके, तो अब 6 फंडामेंटल राइट्स हैं एट प्रेजेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 13 एंड 14 मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है इंडिविजुअली अलग अलग वीडियोस में, आप उसको वहां से देख सकते हैं। टुडे वी विल टॉक अबाउट आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 हमें बात करता है 5 ग्राउंड्स के बेसिस पर, जो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। तो ये 5 ग्राउंड्स क्या हैं? बेसिकली आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 5 ग्राउंड्स कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ आप एक बात नोटिस कर सकते हैं कि आर्टिकल 15 में ये 5 ग्राउंड्स हैं, ठीक है। एंड आर्टिकल 16 जो है, इसमें हम 7 ग्राउंड्स की बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशन with regard to accessing shops, hotels, public parks and restaurants। किसी भी पब्लिक प्लेस पर किसी भी पर्सन को जाने से नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 14 तो बेसिकली राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, तो सभी के लिए राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। वो वहां हमने बात की थी कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, ये 2 चीजें हमने वहां डिस्कस की थी। बट आर्टिकल 15 जो है, ये यहाँ पर बात कर रहा है कि किसी भी तरह की एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू किसी भी शॉप में जाना हो, किसी भी होटल में, पब्लिक पार्क, रेस्टोरेंट में, वॉटेवर, किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने से नहीं रोका जाएगा। और ये स्पेशली सिटीजन्स के लिए है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर जा सकते हैं, उनको किसी भी तरह से प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा। ऑल्सो नो इंडिविजुअल कैन बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स एंड एनी अदर पब्लिक रिजॉर्ट्स। आपने देखा कि पहले बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो काफ़ी सारी जो सोशल चीज़ें थी हमारी लाइफ में और हमारी सोसाइटी में, काफ़ी सारे जो कस्टम्स थे वो इस तरह के थे कि लोगों को, जो ऊंचे तबके के लोग हैं वो नीचे तबके के लोगों को नहीं पब्लिक प्लेस पर आने देते थे। वेल्स में नहीं आने देना, मंदिरों में एंटर नहीं करने देना, ये सारी चीज़ें थी। तो इसकी अगेंस्ट लॉ बनाना कंपलसरी था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल राइट्स में हमने आर्टिकल 15 में ये बात ऐड की। सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन आर्टिकल 15 क्लॉज 1। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहता है कि प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ दीज फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। तो ये 5 कैटेगरीज जो हमने अभी पढ़ी थी, 5 कैटेगरीज क्या हो सकती हैं? फर्स्ट इज रिलीजन। ओके, no person can be discriminated on the basis of religion in order to access any public place, etc. Then race, any person's origin should not be a basis of discrimination. And caste, mainly discrimination on the basis of caste is prohibited. This prevents the crimes committed against lower caste. और ये ऑलवेज होता रहा है इंडियन सोसाइटी में, और अभी भी होता है कुछ जो एरियाज हैं। So 6, gender of any particular individual can't be a basis in order to discriminate. And place of birth, any person place of birth can't be taken into consideration and discriminate them, any of the above। इनमें से किसी भी बेसिस पर, इन 5 ग्राउंड्स में किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट
आर्टिकल 15 क्लॉज 2। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 बात कर रहा है कि नो इंडिविजुअल शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस of any or any other form of discrimination with regard to in access of shops, parks, restaurants, hotels or any other public places. Each and every individual have the right to use wells, tanks, bathing ghats, roads, visit public resorts and any other public places which are maintained by government authority. So nobody shall discriminate any citizen to use any public place. So I think आर्टिकल 15 क्लॉज 2 आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन आर्टिकल 15 क्लॉज 3, नथिंग इन दिस सेक्शन कैन स्टॉप द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल लॉज फॉर women and children. Under this article, the state has been empowered to make special provisions for women and children. Under this article, the court had upheld the validity of legislation or executive orders discriminating in favor of women. So ये जो exceptions हैं, इसको हम exceptions कह सकते हैं। कुछ ऐसी provisions गवर्नमेंट बना सकती है women's के लिए, children's के लिए, तो ये एक्सेप्शंस में आएंगे। और आर्टिकल 15 क्लॉज 3 स्पेशली बात करता है विमेंस के लिए एंड चिल्ड्रंस के लिए। Okay, this article states that even though the state would not discriminate anyone on the basis mentioned in Article 15 Clause 1, yet they have the whole authority to make special provisions in order to protect the interest of women and children. तो ये सारी चीज़ें हैं। हमने देखा काफ़ी सारी कमेटीज़ बनाई जाती हैं, कुछ ऐसे कमीशन बनाए जाते हैं फॉर विमेंस, फॉर चिल्ड्रंस, तो ये इसी में आते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में हम इनकी बात कर लेते हैं। ओके, देन आर्टिकल 15 क्लॉज 4, दिस आर्टिकल वाज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1951। 1951 आफ्टर 1951 काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिफाइन की गई थी। और हम देखते हैं कि SC, ST एंड OBC एंड SC, BC यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, तो इनको डिफाइन करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हुई। आप देखेंगे कि जब हम लोग आर्टिकल 16 भी पढ़ेंगे उसमें भी बालाजी केस देख सकते हैं, आप इंदिरा साहनी केस देख सकते हैं। फर्स्ट जो कमीशन बना था आप काका कालेलकर 1953, तो इसमें हमने बेसिकली इसको हमने बनाया गया था इस कमीशन को फॉर डिफाइनिंग द कास्ट इन इंडियन सोसाइटी। बट इसको हम इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि ये फर्स्ट कमीशन था फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सेकंड जो था वो मंडल कमीशन जो बनाया था 1979 में, मोरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त वो बनाया गया था। तो मंडल कमीशन के चेयरमैन बीपी मंडल जी थे। तो बीपी मंडल जी ने जब इसको बनाया तो इन्होंने इसमें रिकमेंडेशन दी थी कि 27% होना चाहिए जो रिजर्वेशन है। तो वो इसको 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया था, इम्प्लीमेंट किया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ आर्टिकल 15 क्लॉज 4 बात कर रहा है कि दिस आर्टिकल परमिट्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ socially and educational backward classes of the citizens and SC, ST. Okay, and this article and 29(2) cannot prevent, 29(2) also cannot prevent the state from making any provisions for the advancement of socially and educationally backward classes of citizens or SC, STs. ठीक है, तो हम यहाँ आर्टिकल 15(3) में हमने बात की। आर्टिकल 15(2) में हमने 5 ग्राउंड्स पढ़े थे। ओके, और आर्टिकल 15 क्लॉज 3 बात करता है वीमेंस एंड चिल्ड्रंस के लिए। आर्टिकल 15(4) बात कर रहा है SC, BC यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, इनकी बात करता है यहाँ पर। तो यहाँ इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल 15 बेसिकली स्पेशल प्रोविजंस की ही बात करता है। और आर्टिकल 16 में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आर्टिकल 16 में एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट के बारे में, रिजर्वेशन ऑल्सो, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन में रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे।
So next is Article 15 Clause 5. Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward classes. आप इसको हर जगह देखेंगे, socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste or the scheduled tribes insofar as such special provisions relate to their admission to educational institutions. Basically Article 15 Clause 5 based on the admission to educational institutions of SC, ST and SEBC, okay, including private educational institutions whether added or unadded by the state, चाहे वो गवर्नमेंट से ऐड लेते हों अदरवाइज ना लेते हों, अदर देन द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनकी हम बात करते हैं आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में, ओके तो यहाँ आर्टिकल 15 क्लॉज 5 यहाँ हमें ये बता रहा है कि ये बात करता है बेसिकली एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ SC, ST एंड बैकवर्ड क्लासेस, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं स्पेशली उनके लिए बात हो रही है. Therefore, we can say that the Article 15 Clause 3 and 15 Clause 4 are the foundation stones for making reservation in the country. अब हम आर्टिकल 15(5) की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा क्रीमी लेयर के बारे में बात कर लेते हैं. क्रीमी लेयर क्या होता है? क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि इसको हम आर्टिकल 16 में भी डिस्कस करेंगे. क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि कुछ ऐसे लोग जिनके लिए स्पेशल उसमें क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया था, कुछ ऐसे लोग जो उस क्लास में नहीं आते हैं, जो बैकवर्ड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हो, SC, ST उसमें नहीं आते हैं, उनको हम निकाल कर अलग रख लेते हैं. तो इस तरह के लोग क्रीमी लेयर में आते हैं. तो उसमें क्या ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं जो इसमें आते हैं, क्या क्राइटेरिया है, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनली कोई पोस्ट अगर किसी पर्सन ने ली हुई है तो वो इसमें आते हैं. जस्ट लाइक प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट हैं और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस होंगे. इसमें UPSC के अध्यक्ष हो सकते हैं, उसके मेंबर्स हो सकते हैं. स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके चेयरमैन हो सकते हैं, उसके मेंबर्स हो सकते हैं. देन चीफ इलेक्शन ऑफिसर हो सकते हैं या फिर कैग हो सकते हैं. ये सारे जितने भी पर्सन्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली पोस्ट को पर हैं वो सभी इसमें आएंगे और ये क्रीमी लेयर में आते हैं. देन सेकंड में हम बात करते हैं क्लास 1 और क्लास B के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इसमें आएंगे. फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट में हो, उनको भी हम क्रीमी लेयर में शामिल करते हैं. देन नेक्स्ट है कि अगर आर्मी में कर्नल है या फिर उससे ऊपर के रैंक का कोई भी ऑफिसर है या फिर आप कह सकते हैं कि नेवी में है या फिर मिलिट्री में है या फिर एयरफोर्स में है, तो ये सभी भी क्रीमी लेयर में आएंगे. जितने भी हाई लेवल ऑफिसर्स होंगे वो सभी इसमें आते हैं. डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हैं, आर्टिस्ट और राइटर एंड एडवाइज़र, ये सारे भी पर्सन्स इसमें आएंगे. बिजनेसमैन्स हैं, तो ये सभी लोग इसमें आएंगे. 103rd जो अमेंडमेंट हुआ उसके जरिए EWS जिसको ऐड किया गया, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. तो इसमें ये डिसाइड किया गया जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको भी हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो नहीं आते हैं वो भी क्रीमी लेयर में आएंगे और उनको हम वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करेंगे जो हमें SEBC और SC STs को देनी है. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम. आर्टिकल 15 क्लॉज 6 तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड द रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स टू पोस्ट अंडर द स्टेट एंड एडमिशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स यानी EWS. तो EWS में जितने भी लोग आएंगे उनको उनके एडमिशंस की बात करता है आर्टिकल 15 क्लॉज 6. ओके, आर्टिकल 15(3) एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. आर्टिकल 15(2) में हमने डिस्क्रिमिनेशन की बात की 5 ग्राउंड्स पर. आर्टिकल 15(3)
में हमने बात की थी कि वीमेंस एंड चिल्ड्रंस के बारे में स्पेशल प्रोविजंस को लेकर। देन आर्टिकल 15(4) बात करता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एंड इसमें हम SC ST को भी शामिल कर सकते हैं। वी कैन इंक्लूड SC ST क्लासेस। देन आर्टिकल 15 clause 5 will discuss about the admission in educational institutions for SC ST and SEBC. Okay, then article 15 clause 6, so we are discussing about EWS. So EWS यानी economically weaker sections of citizens, or this reservation can extend up to 10% of the total seats available. तो जितना भी परसेंटेज सीट्स का होगा 10% इज रिजर्व फॉर EWS. Then Article 15(6) is added to provide reservations to economically weaker sections for admission to educational institutions, including, it's not talking about government institutions only, it's talking about government plus private educational institutions both. Okay, whether added or unadded by the states. So we will note it added and unadded both. Other than the minority educational institutions referred to in clause 1 of Article 30. Okay, then the amendment aims to provide reservation to those who do not fall in Article 15(5) and 15(4) और इफेक्टिवली SC ST एंड OBC। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, और केसेस के बारे में हम लोग एक अलग वीडियो लेकर आएंगे आर्टिकल 15 और 16 दोनों को लेकर। सो उसके लिए हम एक अलग वीडियो रखेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।